अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाम तक में आवाम की आवाज़ ईमान इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए पंजाब के शहर शुजाबाद से मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल सत्तार गोरी। शुजाबाद 8 लाख नफूस की आबादी पर मुश्तमिल है, जहाँ पर बदकिस्मती से हेपेटाइटिस ए, बी और सी इंतहाई तेज़ी से फैल रहा है। इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं, आवाम को किन मसाइल का सामना है, मरीज़ों को बैरून शहर और मुख्तलिफ निजी अस्पताल में क्यों मुंतकिल किया जा रहा है, इसके बारे में हम शहरियों की राय भी जानेंगे और यहाँ का जो इंतज़ामिया है उनसे भी हम बात करेंगे। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर शुजाबाद में। हम जानते हैं आवाम को हेपेटाइटिस की अद्वियात और सहूलियात के बारे में किस चीज़ का फुकदान है। जी बताइएगा, यहाँ पर अद्वियात और सहूलियात से आप मुतमिन हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 0% है। अद्वियात गवर्नमेंट ने अस्पताल में दी हुई नहीं हुई। अद्वियात देगी तो आगे इंतज़ामिया लोगों में डिलीवर करेगी। शुजाबाद में हेपेटाइटिस की रेशो 65% है। शुजाबाद के हर तीसरा आदमी हेपेटाइटिस का मरीज़ है। जिस रेशो से शुजाबाद में हेपेटाइटिस है, उस लिहाज से वैक्सीन 0 पॉइंट पे है। यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है। अस्पताल के डॉक्टर इंतज़ामिया क्या कर सकती है जब इनको अद्वियात ही मुहैया नहीं होगी। ये इलाज तो उस वक्त करेंगे जब इनको अद्वियात मिलेगी। हुकूमत वक्त को चाहिए शुजाबाद में फिलफोर हेपेटाइटिस जिस खतरनाक हद तक फैल चुका है, इस पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इंतजामात किए जाएँ। शुजाबाद में हेपेटाइटिस की सबसे बड़ी वजह अताई डॉक्टर हैं। गिरदो नवा में अताई डॉक्टर बैठे हैं, यूजेबल सिरिंज इस्तेमाल करते हैं एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, जिससे हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी एक ख़तरनाक मूजी मर्ज़ फैल रहा है। मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पंजाब सूबाई CO साहब, सूबाई हेल्थ इन अताइयों के खिलाफ फिर फोर क्रैक डाउन करे ताकि हेपेटाइटिस पे कंट्रोल हो सके। जी, मेरे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि हेपेटाइटिस की मेडिसिन के हवाले से इनका क्या कहना है। जी ज़रा बताइएगा, हेपेटाइटिस के हवाले से जो अद्वियात की गैर फरहमी है और जो सहूलियात का फुकदान है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है ना अद्वियात फराहम करे। दूसरा ये कि यहाँ पे इदारे तो मौजूद हैं और डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, अमला भी मौजूद है, पर बदकिस्मती से जब आपके पास कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई इंजेक्शंस नहीं है जो आप मरीज़ को लगाएं, तो मर्ज़ तो नहीं रुक सकता। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, देखें, साफ़ पानी की फराहमी, जो साफ़ पानी अगर हम पिएंगे तो हम जो है हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। बदकिस्मती से शुजाबाद में 90% जो पानी है वो खारा है, साफ़ पानी नहीं है। यहाँ पर तकरीबन 52 फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए गए हैं, पर वो फ़ाल नहीं है, गैर फ़ाल हैं। अब यहाँ पे इदारे तो मौजूद हैं, मसला ये है उसे कोई चलाने वाला नहीं है। उसको जो प्रोटोकॉल है, उसकी जो SOPs हैं, वो मुकम्मल तौर पे फराहम नहीं की जा रही। उनके ऊपर आप ये देखें कि ना, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, अब वहाँ पे जो है ना कोई अमला मौजूद नहीं है। वहाँ पे जो बिजली के बिल हैं वो लाखों रुपए के हो चुके हैं, कोई पे करने वाला नहीं है। आवाम ने अपनी मदद आपके तहत बिल तो पे कर दी है, लेकिन इदारे का काम है उसे आगे चलाना। अब लावारिस हो चुका है शुजाबाद वैसे भी। इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, हमारे पास हमारे शहर में या किसी भी शहर के अंदर जो नशई हजरात हैं, जो मनशियात इस्तेमाल करते हैं या जो इंजेक्शंस लगाते हैं, वो एक ही सुरिंज से बार बार एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को चल रहा होता है। ये भी हेपेटाइटिस B और C फैलने की एक अहम वजह है। इसके अलावा हमारी आवाम को अवेयरनेस नहीं है, कोई आगाही प्रोग्राम नहीं, कोई सेमिनार नहीं है। यहाँ पर जिस दिन हेपेटाइटिस डे होता है उस दिन तो मना लिया जाता है, फ्लैग मार्च भी कर लिया जाता है और इदारे में जो है ना 2-4 पन्ना फ्लैक्स भी लग जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो यहाँ पे मौजूद अमला है वो आने वाले मरीज़ को बताता नहीं है कि इसकी एहतियाती तदबीर क्या है। ये बताइएगा, हेपेटाइटिस जो बढ़ता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा, उसका जो फैलाव है बहुत ज़्यादा है, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी सबसे बड़ी वजह जो यहाँ पर है वो ये है कि लाशऊरी है। यहाँ पर शऊर ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है मर्ज कैसे फैलता है। लोगों को यही नहीं पता कि ये मर्ज तेजी से लोगों में मुंतकिल हो रहा। हर दूसरा तीसरा शख्स हेपेटाइटिस का मरीज है यहाँ पर आए रोज यहाँ पर जनाजे उठ रहे हैं हेपेटाइटिस वालों के। और जब भी हम कोई जनाजा पढ़ते हैं हम पूछते हैं कि जनाब इसको क्या मर्ज था, तो यही बताते हैं कि ये हेपेटाइटिस का मरीज था।
तो इसकी वजह यही है कि यहाँ पर 60 से 70% लोग अंदरून शहर में ख़ास तौर पे अपने हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला। ये वो मूजी मर्ज है जो ज़िंदगियाँ चाट रहा है, जो ज़िंदगियों को ख़त्म कर रहा है, गुल कर रहा है। और यहाँ पर नौजवान, बच्चा, बूढ़ा सारे के सारे इसी में मुब्तला है और उनके जिगर सुगड़ रहे हैं, इलाज करा नहीं सकते। कई लोग बेचारे इलाज मुआवजे के लिए गंबड़ जाते हैं, मुल्तान जाते हैं, निश्तर जाते हैं, निश्तर 2 जाते हैं, लेकिन इलाज नहीं होता। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए एक PKLI बनाया गया था, उसमें इलाज मुआवजा चंद लोगों के हो जाते हैं, उसके अलावा कोई मर्ज ऐसा नहीं है। अब कोई ऐसी टीम नहीं आई है आज तक पंजाब गवर्नमेंट की कि जिसने आकर इसे कंट्रोल किया जाए। और कई दफ़ा हमने मुतालबा भी किया पाकिस्तान अपने गवर्नमेंट से कि खुदा के लिए शुजाबाद का इलाका, गुर्बत का मारा हुआ इलाका इलाज मुआवजा नहीं करा सकता, पैसे नहीं हैं इन लोगों के पास, तो खुदा के लिए यहाँ पर टीम भेजी जाए जो खसूसी टीमें हैं और यहाँ पर इसे मर्ज को कंट्रोल करें और इलाज मुआवजा करें और कैंपिंग करें। लेकिन कोई कैंपिंग नहीं है यहाँ पर। हमने कई दफ़ा कहा कि मुहिम चलाए शऊर की, ताकि लोगों को पता लगे ये कैसे मुंतकिल होता है, ये नाइयों के ज़रिए मुंतकिल होता है, ये कानों को छेदते हैं, ये उनके ज़रिए मुब्तला हो जाता है, उसके अलावा ब्लेड से हो जाता है। हमने डॉक्टर से पूछा कि ब्लेड जब वो दूसरा लगाता फिर कैसे होता, उन्होंने कहा कि जब ब्लेड आप उसको लगाता है और दूसरा वो धोकर चाहे डिटोल में भी धो ले और उसके बाद ब्लेड वो लगाता है तो वो अपने जरासीम नहीं मरता है हेपेटाइटिस का, उसमें का वो मुंतकिल हो जाता है। लिहाजा ये भी लाशऊरी है। यहाँ पर भी ये तेज़ी से नाइयों के ज़रिए भी फैल रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर सैवरी जगह जगह से बढ़ चुकी है, उसकी वजह से पानी मिक्स हो चुका है और उसकी वजह से भी A और E ये अपने जरासीम जल्दी से मुंतकिल और यही हेपेटाइटिस का बाइस बन रहे हैं। यहाँ पर फिल्टरेशन प्लांट कई महीने तब्दील नहीं होते, जिसकी वजह से वो भी मौत बांट रहे हैं। उसके अलावा सर यहाँ पर पानी टेस्ट कराया गया अपने शुजाबाद का मुल्तान लेबॉर्ट्री के अंदर, जब टेस्ट कराया गया तो यहाँ पर 60% संख्या पाया गया इस पानी के अंदर, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ये पुरसाने हाल नहीं। और यहाँ पर मुत्तहिद बार अरकान असम्बली को भी लोगों को कहा कि हेपेटाइटिस के लिए आवाज़ उठाई जाए, कहा जाए, लेकिन बस कोई सुनवाई नहीं होती। और इसीलिए ये लोग बेचारे इलाज मुआवजा तो नहीं करा सकते, लेकिन मौत को गले लगा लेते हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। खुदा के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, खुदारा DC साहब को, बहुत से जो आला हुक्काम है उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। और आपके इस चैनल के हवाले से, अब तक के हवाले से मैं कहता हूं कि खुदा के लिए ये हमारी आवाज़ जो है ना ये सुने और यहाँ पर इलाज मुआवजा कराएं। पहले ही लोग परेशान हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, टैक्सों की चक्की में पिस रहे हैं, खुदा की कसम रोटी का गुजारा नहीं होता, इलाज मुआवजा कहाँ से कराएंगे, उन पे पैसे ही नहीं है तो इलाज मुआवजा कहाँ से होगा। तो खुदा के लिए कुछ सोचा जाए और इनके पुरसाने हाल किया जाए और यहाँ पर खसूसी तौर पर टीमें भेजी जाएँ और इस मर्ज को कंट्रोल किया जाए। जी मेरे साथ कुछ और शहरी मौजूद है, मैं इनसे जाएंगे। हुकूमत पंजाब से आप क्या मुतालबा करते हैं हेपेटाइटिस के इलाज के हवाले से? हुकूमत पंजाब से तो हमारा यही मुतालबा है, भाई साहब ने तफसील से बात की है, तो हमारा तो यही मुतालबा है, क्योंकि ये तहसील जो है ना शुजाबाद एक तो पुरानी है, एक बहुत बड़ा एक तहसील का हिस्सा है जो कि छोटे छोटे गाँव पर भी मुश्तमिल है और यहाँ की ज़्यादातर आबादी जो है ना हेपेटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला है, लेकिन उनको पता नहीं चलता। वो वजह ये है कि यहाँ का पानी जो है ना इंतहाई ख़राब है, ज़मीन का पानी तो इस्तेमाल किया ही नहीं जा सकता। उसके अलावा जो है ना यहाँ जितने भी फ़िल्टर प्लांट लगे हुए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं, काफ़ी सारे तो बंद पड़े हैं, जो चल रहे हैं उनके फ़िल्टर सही नहीं हैं, उनका पानी भी ठीक नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ा जो सबब है ना हेपेटाइटिस C का या A का या B का, ये पानी से बनता है। ये पानी पीने की वजह से जो है ना ये इससे हेपेटाइटिस का मर्ज पैदा होता है। इसके अलावा जो है ना वो हेपेटाइटिस का मर्ज ऐसा है। तो आप हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से हमारी यही अपील है कि शुजाबाद में एक हेपेटाइटिस का इलाज के लिए सेल तो बनाया हुआ है जो सिविल हॉस्पिटल में है, तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि शुजाबाद में काफ़ी ये मर्ज फैला हुआ है, तो हुकूमत पंजाब से या गवर्नमेंट वफाक से गुजारिश है कि वो जो है ना कोई अच्छे डॉक्टर भेजकर यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में एक
कैंप लगाएं। कैंप लगाने के बाद सबके टेस्ट किए जाएं और जब ये टेस्ट किए जाएंगे तो ज़्यादातर इनको हेपेटाइटिस का मर्ज मिलेगा। इनसे गुजारिश है कि इनके इलाज के लिए जो है ना तो खातिर खा बंदोबस्त किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेपेटाइटिस सी के हवाले से जो ये मर्ज़ बड़ा रैपिडली फैल रहा है, ख़ासकर शुजाबाद में पानी के इशू की वजह से भी, वो मैं आपको बताता चलूँ कि उसके लिए हमारे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं। हमारे म्यूनसिपल कमेटी के 10 प्लांट्स हैं जिनमें से 8 अभी फंक्शनल हैं, 2 जो है वो नॉन फंक्शनल थे, वो उन्हें हम फंक्शनल कर रहे हैं। तो वो हमारे जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं, हम उनकी जो है वो उनके फ़िल्टर्स वगैरह चेंज करते हैं, उनकी सफाई वगैरह वो प्रॉपर एक उनके जो प्रॉपर SOPs हैं उनके मुताबिक हो रही है। उसके अलावा पानी के हवाले से मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि वर्ल्ड बैंक का एक जो है वो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है शुजाबाद में। वो पूरे पंजाब की 10 तहसीलें सेलेक्ट हुई हैं, उसमें एक शुजाबाद भी है। तो हमारे 10 गाँव जो हैं उनमें वर्ल्ड बैंक का भी प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे वो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स और जदीद किस्म के लगाएंगे। तो इसके अलावा हमारे वो अताई डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि वो पुराने जो है यूज़ सिरिंज जो है जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं या स्टेरिलाइज नहीं करते वो अपने जो उनके औजार या वो होते हैं। तो अतायत के ख़िलाफ़ जो है वो हमारे DDHO बड़ी हमारी एग्रेसिव कैंपेन चल रही है, तो उसके अगेंस्ट भी हम बड़ा एग्रेसिव जो है वो एक्शन ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, अतायत के खिलाफ एक्शन तो लिया जाता है, क्या मुकम्मल तौर पर इनको सील नहीं किया जा सकता? जी बिल्कुल, जो है अताई डॉक्टरों के ख़िलाफ़ जो हम एक्शन ले रहे हैं वो हम उन्हें सील कर देते हैं और हमारे DDHO जो है वो सील करके उसकी रिपोर्ट आगे भेज देते हैं, तो वो हम सील ही कर रहे हैं उनको। प्रोग्राम आवाम तक में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ के चेयरमैन और मारूफ डॉक्टर रफ़ीक अहमद कुरैशी साहब। हम इनसे जानते हैं कि हेपेटाइटिस के हवाले से जो बढ़ता हुआ फैलाव है, हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो बढ़ता हुआ फैलाव हेपेटाइटिस जो बेकाबू हो चुका है, इसके लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं 2005-6 की बात है, उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी का चेयरमैन था। तो उस ज़माने में तो खैर बहुत ही ज़्यादा हेपेटाइटिस हमारे इलाके में, ख़ास तौर पे जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन उसके बाद ये है कि हमने उसी ज़माने में PCR लैब वगैरह यहाँ पे लगवाई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से, एक यहाँ पर और एक मुल्तान के लिए, वो हमने मंजूर करवाई थी उस ज़माने में। लेकिन आज जो हालात हैं उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा मतलब ये कि PCR की जो लैब, उसके टेस्ट और उसके बाद जो है ना PKLI की तरफ से ट्रीटमेंट, इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारा शुजाबाद का सेंटर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पे डॉक्टर, लेडी डॉक्टर साहिबा, वो दोनों अपना अनथक मेहनतों से खूब यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ ख़ास तौर पे जो पेशेंट का रेशो है उसको देखें और ट्रीटमेंट को अगर देखें तो, या मेडिसिन सप्लाई को देखें तो उस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि अभी उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ कमी है। और वो इस हवाले से है कि अगर हम यहाँ पर PCR के टेस्ट करवाते हैं और उसमें कई महीने लग जाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा उन डॉक्टर्स का कोई कसूर नहीं है। उसमें यह है कि टेस्ट होने के लिए जिन सहूलियात की ज़रूरत होती है फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, उन चीज़ों का वो अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं है। बाकी अगर यहाँ पे हमारा ख़ास तौर पे शुजाबाद का अगर हम सेंटर देखें तो डॉक्टर साहिबान भी दोनों और उसके बाद स्टाफ भी, तो वो अपनी अनथक मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और जिस हद तक हो सकता है वो लोग कोशिश करके पेशेंट को मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ है इस कदर ज़्यादा कि आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर जितनी सहूलियात हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको मज़ीद बेहतर करे, ताकि जो हेपेटाइटिस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं उन कॉम्प्लिकेशन में कमी आए और लोग हमारे सिरोसिस लिवर की तरफ जाने की बजाय या CA लिवर कार्सिनोमा जो जिगर का होता है उसकी तरफ जाने की बजाय वो प्रॉपरली इसी स्टेज पे ट्रीट हो जाएं और हमें उन गरीब लोगों को हम गम्बट या दीगर
हमारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ जाने से बचा सके, ताकि उन गरीब लोगों को वो जो सहूलियात वहाँ पे मिलती हैं, इतना उनके पास सरमाया नहीं होता कि उनकी ट्रांसपोर्टेशन और टेस्ट में जो लग जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या बढ़ते हुए फैलाव को रोकने के लिए PKLI जो यूनिट बनाया गया ये काफ़ी है शुजाबाद के अवाम के लिए? देखें, जो बढ़ता हुआ इसका फैलाव है इसमें तो कोई शक नहीं कि यहाँ पे हमारा जो PKLI सेंटर है ये एक बड़ा रोल अदा कर रहा है, लेकिन उसमें जो सहूलियात हैं उसका जो फुकदान है उसमें तो रोल अदा करना पड़ता है हमेशा गवर्नमेंट को। तो अगर वो गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको मज़ीद बेहतर कर दे, क्योंकि हमारे यहाँ शुजाबाद में हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा था, शुजाबाद के रिमोट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा था, उसको काफ़ी हद तक तो काबू किया गया है, काफ़ी हद तक उसमें कमी भी आई है, लेकिन जो रोल हमारा इदारों का है उसमें अगर हम इसमें थोड़ा सा फैसिलिटेट अपने इस PKLI को करेंगे तो ये मज़ीद अपना रोल बेहतर अदा कर सकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इब्तदाई तौर पर तो हेपेटाइटिस की यहाँ पे मेडिसिन दे दी जाती हैं, तबीयत बिगड़ने पर खून की उल्टियाँ आना या फिर बेहोशी के आलम में यहाँ पर कोई इलाज मुआवजा नहीं है, तो गरीब आदमी शुजाबाद से मुल्तान, गंबट, लाहौर, इस्लामाबाद, क्या वो बर्दाश्त कर सकेगा इस खर्चे को? देखें, ये जैसे आप बता रहे हैं वो मैंने इससे पहले भी आपको जिक्र किया कि कॉम्प्लिकेशंस का, तो ये उसमें खून की उल्टी का आ जाना ये उसके कॉम्प्लिकेशंस में शुमार होता है और ये टर्मिनल स्टेजेस में होती हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब इसके लिए जो है यहाँ शुजाबाद लेवल पे हमारे यहाँ वाकई ही कोई सहूलियात मौजूद नहीं है और उसमें जो रोल होता है वो हमारे PKLI का जो यहाँ छोटा सेंटर है इससे हटकर है वो, क्योंकि इनका काम है यहाँ तक तो पेशेंट को देखना, उसको टेस्ट करना और उसके बाद अगर पेशेंट डायग्नोज हो जाता है कि उसको हेपेटाइटिस B या C है तो उसको यहाँ पर वो मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो फिर वो गंबट से पहले खैर हमारे यहाँ पर निश्तर मौजूद है, अब निश्तर 1 के साथ साथ निश्तर 2 भी बन गया है और मैं ये समझता हूँ निश्तर 2 ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक बहुत बड़ी एफर्ट है कि उसने ये निश्तर 2 बनाकर हमारे इस इलाके को पूरे को, बल्कि इवन मैं ये कहूँगा पूरे जनूबी पंजाब को एक बहुत बड़ी सहूलत दी है। तो ये जो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस है उसमें फिर पहले आपको टर्शरी सेंटर में निश्तर जैसी जगहों पर जाया जाता है, उसके बाद अगर फिर भी मतलब ये है कि वो कंट्रोल ना हो तो फिर हमारे पाकिस्तान में चंद एक सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और उसका मज़ीद बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो शुजाबाद में अतायत भी एक बहुत बड़ा मसला है। शुजाबाद में तकरीबन अतायत जो डॉक्टर्स हैं उनकी तादाद 250 से 300 बताई जाती है। हुकूमत इसके हवाले से कोई इक़दाम नहीं कर रही, इनको सील कर दिया जाता है आर्जी तौर पर, फिर खोल दिया जाता है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर नोटिस ले, मुकम्मल तौर पर बंद करे ताकि हेपेटाइटिस में कमी आ सके। देखें, ये आपकी बात बिल्कुल वजह है। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में गवर्नमेंट को जो है मतलब भरपूर अंदाज से एक्शन लेना चाहिए, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर आपने भी देखा होगा, हम भी देख रहे हैं, हमने बहुत पहले एक मरतबा जब मैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी से चेयरमैन था डिस्ट्रिक्ट का, तो उस वक्त भी मतलब यह है कि गवर्नमेंट के तौर पे जो है ये सिलसिला शुरू किया गया था, लेकिन अतायत का इसमें तो कोई शक नहीं कि इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वहाँ पे जिस अंदाज से पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि हेपेटाइटिस B और C जो है ये थ्रू इंजेक्टेबल्स या नीडल प्रिक और इस तरह की चीज़ों से फैलता है ज़्यादा। ये प्रोग्राम आवाम तक में हम मौजूद हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट राणा जावेद इकबाल के साथ। हम इनसे जानते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से हेपेटाइटिस A, B और C के लिए क्या सहूलियात मैसर की गई हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, बताइएगा कि शुजाबाद में जो हेपेटाइटिस A, B, C तेज़ी से बढ़ रहा है, हुकूमत की जानिब से क्या सहूलियात दी हैं और आप लोगों ने क्या इक़दाम किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर जावेद इकबाल, MSTHQ शुजाबाद। हेपेटाइटिस के हवाले से हुकूमत ने बहुत मसर इक़दाम किए हैं। हमारे पास PKLI है, बल्कि पंजाब लेवल पे तहसील शुजाबाद है जहाँ पे PKLI है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 60 से 70 मरीज़ डेली स्क्रीन हो रहे हैं, उनका बाकायदगी से PCR हो रहा है और यहाँ THQ में भी PCR की सहूलत मौजूद है। तकरीबन 300 तक हर मंथ
PCR हो रहे हैं और उनकी बर वक्त रिपोर्टिंग हो रही है, और फिर दवाइयाँ भी हम बर वक्त फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। तो लिहाजा लोगों से ये अपील है कि वो आएँ यहाँ पे, हमारे से मशवरे की ज़रूरत हो, दवाइयों की ज़रूरत हो, जो भी प्रॉब्लम है उनको हम उनका बर वक्त चेकअप भी कराएँगे, उनके टेस्ट भी कराएँगे, उनको दवाइयाँ भी देंगे, फिर उनका फॉलो अप भी कराएँगे टाइम से। तो इसलिए जो है ना, आप भी मीडिया वाले भी हमारे साथ ताउन करें, लोगों को बताएं, और जो है ना टाइम से हैं। अगर इसका बर वक्त इलाज किया जाए तो इसके 100% रिज़ल्ट मिल जाते हैं। अगर इसको लेट किया जाए तो फिर इसका इलाज नामुमकिन है। इसलिए जो है ना एडवर्टाइजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को समझाने की, अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसलिए सारे लोग मिलजुल के, हम भी लोगों को बता रहे हैं, आप भी बताओ, उनको बताओ कि भाई अस्पताल में हर चीज़, ये राउंड दी क्लॉक है हमारी लैब जो है ना, राउंड दी क्लॉक है। रात को भी अगर कोई PCR कराने आए तो हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा, सुबह रिपोर्टिंग हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आगाही के लिए कोई प्रोग्राम मुरतब किए जाते हैं इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत पंजाब की जानिब से, जैसे आगाही कोई प्रोग्राम होते हैं, इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आगाही प्रोग्राम भी होता है, साल में 1-2 दफ़ा इसका जो है ना डे मनाया जाता है। हम इश्तिहार भी छुपाते हैं, मीडिया भी देते हैं, और साथ जो है ना यहाँ मीडिया टॉक भी होती है, लोगों को भी इकट्ठा करते हैं, बताते हैं उनको कि भाई हेपेटाइटिस क्या है, ये इसके फैलने का तरीका क्या है, इसके बचाव के क्या तरीके हैं, फिर इसका इलाज के क्या फ़वायद हैं और कैसे करना चाहिए, कि कितने स्टेज पे हो तो कामयाब इलाज है, कितनी स्टेज हो तो उसके नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं, आप भी लोगों को बताओ, समझाओ, लोगों को भेजो इधर, और हम बैठे हैं, हाजिर बैठे हैं हम। अच्छा, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो आपको सहूलियात दी गई हैं, उसके मुताबिक मरीज़ों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्क्रीनिंग जो होती है 60 से 70 या 100 तक पहुँच जाती है, तो इस पर कैसे काबू पाएंगे फिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना, जितनी हम जितना भी टेस्ट कर रहे हैं ना, हमें गवर्नमेंट उसकी जो है ना फ्री ऑफ कास्ट पैसे मिल जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई थोड़ा सा भी कोई मसला नहीं आ रहा। चाहे 400 मरीज़ आ जाए, चाहे 200 आ जाए, चाहे 50 आ जाए, हमारे पास हर वक्त हर चीज़ मुयस्सर है। किटें भी मौजूद हैं PCR की, मेन चीज़ तो PCR है, वो हो रहा है। कभी किसी मरीज़ को कभी किसी ने कहा है भाई PCR नहीं हो रहा, 2 साल से मैं रेगुलर चलाए जा रहा हूँ, तो वो कोई इशू नहीं है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी कि भाई आगे किट नहीं थी या मरीज़ ज़्यादा हो गए हैं। जितने मरीज़ हैं वो सब अकोमोडेट हो। ये मेडिकल सुपरिटेंडेंट राणा जावेद साहब का यही कहना है कि आवाम को चाहिए कि हमसे रब्ता करें। हम हर वक्त सिविल अस्पताल में स्क्रीनिंग भी की जा रही है और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं।